प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर। सर इंटीजर का बस इतना ही कॉन्सेप्ट हमको जानना है कि सर इंटीजर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो ये पहला जो आपको बोला जा रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें बस हमको इतना ही चेक करना है कि अगर हम किसी दो इंटीजर को ऐड करें तो क्या वो इंटीजर रहेगा या नहीं रहेगा। तो बहुत सिंपल सा सर, रहेगा। एडिशन पे इंटीजर रहेगा। कुछ भी एग्जांपल लीजिए, नेगेटिव लीजिए पॉजिटिव लीजिए, हमेशा क्या रहेगा। लेट सपोज कि हमारे पास एक 17 नंबर है, इसमें हम ऐड कर दिए सर 2, रिजल्ट क्या हुआ सर 19। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें सर, -17 कर दिए और +2 कर दिए, तो भी रिजल्ट क्या होगा, -15 होगा। तो क्या -15 इंटीजर नहीं है? यस, एब्सोल्युटली। तो यहाँ बोला गया इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर देन a प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्वाइट सिंपल। यानी सर अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या रहेगा हमारा, ये इंटीजर रहेगा। खत्म। कॉम्यूटेटिव जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो ही नंबर होता है, इसमें बस हमको ऑर्डर को चेंज करना होता है। क्या करना होता है? ऑर्डर को चेंज। a प्लस बी बराबर होगा b प्लस का a। ऑर्डर को चेंज। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे बगल में एक लड़का खड़ा है, तो बोलेंगे क्या कि तुम इधर खड़ा हो जाओ और हमको इधर कर दो। बस इतना ही का चेंज करना है, ठीक है, ऑर्डर चेंज होगा। लेट सपोज हम यहाँ पे कुछ नंबर मानते हैं कि सर हमारे पास a बराबर है 5 और b बराबर है -2। तो यहाँ पर हमको करना क्या होता है कि a प्लस बी बराबर क्या करना, चेक करना है b प्लस का a होगा। अगर हम चेक करना स्टार्ट करें तो सर a का वैल्यू कितना है 5 और b का वैल्यू कितना है तुम्हारा -2, और यहाँ पर b का वैल्यू कितना है तुम्हारा -2 प्लस a का वैल्यू कितना है 5। हमने इस ऑर्डर को चेंज किया है। कितना हो जाएगा 5 - 2 कितना 3, और ये कितना होगा -2 + 5 कितना, वो भी 3। तो क्या सर LHS RHS बराबर है? हाँ सर है। यानी कि सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करेगा। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल सा, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऑलवेज क्या होगा, होल्ड करेगा। ठीक है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर देन a प्लस बी बराबर होंगे b प्लस ए। बस ऑर्डर का चेंज करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, इट इज मच सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें हम लोग, तो सर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है। यहाँ पर ना 3 नंबर होगा। क्या होगा? 3 नंबर होगा, और तीनों में हम लोग क्या करेंगे, बस ऑर्डर को चेंज करेंगे। वुडमास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं। अगर कहीं ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, यही ना। तो हमारे पास इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर देन a प्लस बी अंडर ब्रैकेट देखो प्लस सी। मतलब क्या हुआ, पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, बाद में इसको करना है, बराबर होगा a प्लस अंडर ब्रैकेट b प्लस सी। तब जहाँ पर आप पहले a प्लस बी को सोल्व कर रहे थे और c को बाद में ऐड कर रहे थे, वहाँ पर कह रहा है बराबर होगा, इस a को बाद में ऐड करेंगे, b प्लस सी पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, इतना ही आसान है। ठीक है सर, यहाँ पर b प्लस सी, तो एक काम करते हैं ना, हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सर हमारे पास a बराबर मान लेते हैं, कुछ छोटा नंबर मानेंगे। लेट a बराबर 2 मान लिए, b बराबर मान लेते हैं 5, और c बराबर मानते हैं -3। ठीक है, हमने इस तरह से माना है कि जिसमें प्लस माइनस सब आ जाए, इंटीजर तो सभी होगा, है ना। किसी का मन करेगा सर जीरो माने, हाँ मान लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो क्या है, इंटीजर है। तो आओ इसको चेक कर लो। पहले क्या किया गया है, पहले किया गया है ब्रैकेट के अंदर बंद a प्लस बी, तो a का वैल्यू कितना है 2, 2 प्लस b का वैल्यू कितना है 5, क्लोज। हम बस इसके ही अकॉर्डिंग डाटा को सेट कर रहे हैं। और c का वैल्यू कितना है बाबू, इट इज सर -3। एंड आउट, नो सर। इक्वल टू a का वैल्यू कितना हमारे पास में 2 है, प्लस अंडर ब्रैकेट b का वैल्यू कितना है 5, प्लस c का वैल्यू कितना है अंडर ब्रैकेट -3 है। देखो एक्चुअली जब निगेटिव होता है ना, तो हम लोग अंडर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 2 बार अंडर ब्रैकेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो हटाओ। हालांकि कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए था, बट एनीवे इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। तो कितना होगा 2 + 5 7, 7 ये बाहर है, प्लस अंडर ब्रैकेट कितना -3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो फिर क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ये सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, -3 हो गया। इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें, देखो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना दूर में क्या हो जाएगा रिजल्ट है, ये अंडर ब्रैकेट देखा जाए तो क्या है सर 5, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, कितना 3। तो रिजल्ट ए कितना निकलेगा, ये निकलेगा कितना 2 निकलेगा, निकलेगा 5 - 3 2 होता है, 7 - 3 कितना होगा 4, और 2 + 2 कितना होगा 4। तो क्या LHS RHS के बराबर है, मतलब ट्रू है। यानी कि सर सीधी बात है क्या कि सर अगर हम एसोसिएटिव लॉ को भी लगाते हैं ना, जहाँ पे 3 नंबर आएगा, तो उसके ऑर्डर को चेंज, मतलब ऑर्डर को चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट आ रहा है। यहाँ कोई ऑर्डर चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल हो रहा है। बोडमास रूल सिखाया जा रहा है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो, पहले ए प्लस बी को सोल्व करो, सी को बाद में ऐड करना।
उधर क्या बोला गया, ए को छोड़ दो, बी प्लस सी को पहले ऐड करो, फिर लास्ट में क्या करना, ए से ऐड करना। आया आप बात समझ में? देख रहे हैं आप कि सर क्या हो गया हमारा, ये इक्वल है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये देखो आइडेंटिटी लगा हुआ है, आइडेंटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, पहचान। सिंपल से बात कर रहे हैं हम लोग, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा हटके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, पहचान है। तुम अपने स्कूल में आईडी कार्ड लगा जाते हो ना, ये तुम्हारा आइडेंटिटी है कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, ये मेरा नाम है, ये मेरा क्लास है। तो सर किसी भी नंबर का अगर आइडेंटिटी है तो चेंज तो नहीं होगा। यही बोला जा रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड कर दे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेट सपोज कि हमने 7 में ऐड किया जीरो को, क्या कोई चेंज होगा? हेलो, नथिंग चेंज। बात समझ में आ रहा है क्या? किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करें तो कुछ चेंज नहीं होगा। फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव ए प्लस जीरो बराबर होगा जीरो प्लस का ए इक्वल टू ए होगा। मतलब हम किसी नंबर में जीरो का एडिशन करें या जीरो में किसी नंबर का एडिशन करें, कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो याद रखना क्या है सर, जो जीरो है ना, ये क्या है, जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी इन इंटीजर। लिखेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम यहाँ से, डू इट फास्ट। लिख लिए? आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। क्या है तुम्हारा, एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर 7 है, इस 7 में क्या करें कि जीरो हो जाए ना, 7 कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा बात है सर। इस 7 को अगर जीरो करना है तो क्या करेंगे, सेम नंबर को घटा लेंगे, कितना हो गया सर, जीरो। लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर नेगेटिव है, माइनस का 5 है, इसमें क्या करें कि जीरो हो जाए, +5 कर लेंगे बस। मतलब हमको क्या करना है, बस जो भी सिंबल रहेगा ना उसको उल्टा कर देना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। है बात समझ में? ताकि रिजल्ट क्या होगा तुम्हारा, जीरो। यानी यहाँ समझ में आया कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकाल के अगर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दे सिंपल सा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर एवरी इंटीजर ए देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर दैट इज माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए बराबर क्या होगा, माइनस ए प्लस ए बराबर क्या होगा तुम्हारा, जीरो। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस नंबर के इसी के नंबर से अगर ऐड कर दें निगेटिव करके तो क्या होगा, रिजल्ट जीरो होगा। या फिर किसी नंबर निगेटिव है उसमें हम पॉजिटिव को ऐड कर दे, क्या होगा, हमारा रिजल्ट जीरो होगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा बात था। इफ ए बी सी आर इंटीजर सच दैट, ये ना बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज़ है ये, आप लोग समझ आराम समझ में आएगा। देखो ये क्या कहना चाहता है, ये बोलना चाह रहा है कि सर अगर हमारे पास कोई नंबर बड़ा है, लेट सपोज कि 5 बड़ा है 2 से, क्या है बड़ा तुम्हारा, 5 2 से बड़ा है। अब यहाँ पर सर अगर किसी कांस्टेंट नंबर को दोनों तरफ ऐड कर दे, क्या करे सर, दोनों तरफ ऐड कर दे। सर कर क्या रहे हैं, हम दोनों में ऐड करना चाहते हैं 3 को, इधर भी 3 ऐड कर देंगे और इधर भी क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो क्या ये बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? ध्यान रखें कि दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड किया गया है। ये कितना हो जाएगा 8, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 5, तो अभी भी क्या तुम्हारा 8 बड़ा है। यहाँ आपको ये बताना चाह रहा है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से, देन अगर हम सेम नंबर को दोनों साइड ऐड करें भी कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर अभी भी बड़ा रहेगा। जो पहले बड़ा था वो बाद में भी बड़ा रहेगा, एडिशन के बाद भी। नेक्स्ट, अगर सर ए छोटा है बी से और ऐड कर रहे हैं सेम क्वांटिटी, तो क्या होगा सर, कोई फर्क नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा। बस आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स को और बढ़ेंगे हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। हटा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला है सर वो सक्सेसर का है। इसके बारे में पिछले दिन बात भी हो चुका है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो चुका है। सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर, अगर हमको सक्सेसर निकालना है तो कुछ नहीं करना है सर, जो भी रहेगा नंबर उसमें 1 का एडिशन कर देंगे, बस निकल जाएगा हमारा सक्सेसर निकल जाएगा। अगर सक्सेसर निकालना है तो +1 करना है, लेकिन अगर प्रीडिसेसर निकालना तो क्या करोगे, -1 कर दोगे। ये बहुत ही आसान सा बात है। बढ़ेंगे हम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस हो गया था, कोई बताएंगे? 15। चलिए क्वेश्चन लगा रहे हैं हम डायरेक्ट। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -12। इसका जो स्टेप है ना वो देखना है ना। तो लिखेंगे क्या, पहला जो सवाल है इसका आंसर क्या होगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ इट इज -12 इक्वल टू कितना होगा, +12 हो गया। एक्चुअली में आप लोग एक बात बताएंगे, हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा क्या, माइनस ऑफ -12, माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, बस साइन को उल्टा कर देते हैं, है ना।
नेगेटिव एक्स्ट्रा नहीं लगा के हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, साइन को उल्टा कर देते हैं। नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बाबू, व्हाट इज द क्वेश्चन, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 27 बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर माइनस का 27। हो गया, इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, क्या है सर ये, द एडिटिव इनवर्स ऑफ विच वन, माइनस 101 बराबर कितने हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे प्लस का 101 हो जाएंगे। इतना ही आसान है, क्या कोई तकलीफ होगा इसमें, नो सर। द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका 1054 इज इक्वल टू माइनस 1054। आपके स्कूल में एक क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ट, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन सर आता है, बस याद रखिएगा कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन्वर्स के बारे में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 5 नंबर में, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका -83 दैट इज इक्वल टू कितना 83 हो जाएगा। बस इतना ही आसान सा है। जीरो का इन्वर्स क्या होगा, जीरो ही रहेगा, क्या रहेगा सर, यस। जैसे यहाँ पर तो कोई सिंबल होता नहीं है, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका जीरो बराबर क्या होगा सर, जीरो रहेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि नेगेटिव जीरो कर दीजिएगा, तो सर जीरो के पास कोई साइन नहीं होता, नहीं तो पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा। डू इट फास्ट। नेक्स्ट देखो एवरीवन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है सर, -8 है प्लस 12 है प्लस क्या है अंडर ब्रैकेट -16 है प्लस 5 है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि सर एक नेगेटिव है दूसरा कैसा है पॉजिटिव है, ठीक है ना सर। अगर एक काम करें हम लोग, अगर अरेंज कर ले नेगेटिव को एक तरफ और पॉजिटिव को एक तरफ, नेगेटिव ग्रुप एक तरफ हो जाओ और पॉजिटिव ग्रुप एक तरफ हो जाओ, फायदा क्या होगा, हमको पता है क्या सर, नेगेटिव नेगेटिव भी ऐड होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव भी ऐड होता है, ऐड करके लास्ट में सर घटाना आसान है। तो अगर पहले क्वेश्चन का हम लोग बात करें सर, क्या है सर, इट इज -8, देखो जब भी नेगेटिव होता है ना ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, -8 प्लस कितना 12 प्लस अंडर ब्रैकेट कितना है सर 16 और क्या हमारा ये +5। करें क्या, वी अरेंज द इंटीजर, द नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर arrange the negative integer and positive integer separately, right, ठीक है, हम सेपरेट कर लेते हैं बस, we arrange the negative integer and positive integer separately। तो -8 एक तरफ कर लेते हैं और क्या हमारा -16 एक तरफ कर लेते हैं और क्या होगा +12 कर लेते हैं एक साथ में और +5 कर लेते हैं एक साथ में। हमने क्या किया, नेगेटिव को एक तरफ कर दिया और पॉजिटिव को एक तरफ कर दिया, हमने ब्रैकेट को हटा दिया, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखो क्या होगा, -8 और -16, माइनस कितना होगा, माइनस का हो जाएगा सर 24 और ये देखो +12 +5 कितना होगा +17 होगा, you know। अब आपको याद होगा सर अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ऑलवेज क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, सर ये 24 है ये 7, 3 ऐड करेंगे तो 20 प्लस का 4 7 ना, सर क्या होगा -7 आंसर होगा, क्या होगा हमारा आंसर 7 होगा, इसी रन। अच्छा अगर आप ऐसे नहीं भी करते तो भी आंसर आपका आता, लेकिन आप ऐसे ही करो, हैबिट ऐसे ही बनाओ, इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि आगे चल के तुमको दिक्कत नहीं होगा। आप चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, यहीं से बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व हो जाएगा ये कितना है 8 है, ये कितना है 12 है ना। तो अगर हम 8 और 12 को डिफरेंस करें तो कितना आएगा 4 आएगा, +4 आएगा, +4 को अगर हम यहाँ से अरेंज करें तो कितना होगा सर, हो जाएगा कितना माइनस का 12 हो जाएगा, -12 अगर हम फिर 7 को ऐड करें तो कितना होगा 7 होगा ना, -7 आएगा। तब वैसे भी कर सकते हो लेकिन उसमें क्या है कि ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा तो गलती हो जाएगा, इसीलिए शुरू शुरू में प्रैक्टिस करना सही रहेगा सेपरेटली। आइए सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, हम निगेटिव पॉजिटिव को साइड कर लेते हैं, पहले निगेटिव को एक तरफ कर लेते हैं तो माइनस का 28 हो जाएगा, फिर क्या हमारे पास में है माइनस का 65 है और क्या सर निगेटिव में माइनस का 12 है, हो गया ना एक तरफ, और प्लस के साथ कर लो, प्लस कितना है 43 है और कितना हमारा प्लस में 19 है, प्लस क्या है सर हमारा 19 है। अब अगर हम देखें सर निगेटिव में 3 है और पॉजिटिव में 2 है, ठीक है सर, तो निगेटिव को एक साथ ऐड कर लो, क्या करोगे निगेटिव को एक साथ ऐड कर लो, इस तीनों के साथ ऐड कर लो, क्या होगा 2 + 5 7 + 8 15, ही ना होगा, कैरी 1 6 + 1 7 7 + 2 9 + 1 10, ये होगा माइनस का 105 और ये कितना हो जाएगा 3 + का 4 कितना 12 कैरी 1 और +1 5 + 1 कितना 6 प्लस का 62। अब आप देख पा रहे होंगे सर
बड़ा जो वैल्यू है निगेटिव में है तो आंसर निगेटिव में ही होगा। क्या करोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। डिफरेंस कितना होगा, अगर हम 105 में से घटाएं किसको, 62 घटाएं, 5 में से 2 जाएगा कितना 3, और 10 में जाएगा तुम्हारा 4 तो कितना हो गया, सॉरी 10 में जाएगा 6 तो कितना 4, माइनस का 43 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग आंसर आया है क्या, खुद से बनाना है, खुद से ही बनाना है, आया माइनस का 43। चलिए थर्ड बनाए आप लोग, एवरीबॉडी कम टू क्वेश्चन थर्ड। वही काम करेंगे, सेपरेट करेंगे, पहले नेगेटिव बजट के सेपरेट करेंगे। तो क्या करेंगे सर, -125 एक साइड हो जाएगा, और कौन है सर नेगेटिव में, -85 है, और क्या हमारे पास में माइनस का 31, इसको एक साथ कर लिए, ठीक है। अब पॉजिटिव के साथ कर लो, 69 + 8, तो रिजल्ट क्या बनेगा। यहाँ पर हमने क्या किया सर, कि यहाँ पर सर निगेटिव को एक साथ अरेंज कर लिया है, कौन कौन सा, -125, -85 एंड -31। अब ऐड कर लो, 1 प्लस का 5 6 प्लस का 5 कितना 11 कैरी 1, 3 + 1 4 + 8 12, 12 प्लस का 2, 12 प्लस का 2 कितना होगा 14 कैरी 1, और कितना होगा 1 + 1 2, 241 इस निगेटिव में आएगा। अब पॉजिटिव में कितना आएगा, 9 + 8 17 कैरी 1, 6 + 1 7 77, राइट। डिफरेंस निकाल लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या होगा, डिफरेंस निकलेगा ना। क्या करेंगे सर हम यहाँ पर, ये है 11, देखो 241 में से घटाना कितना है आपको, 77 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 11 में जाएगा 7 तो कितना होगा तुम्हारा 4, ही ना, और तुम्हारा कितना हो जाएगा ये 13, ये 13 में से जाएगा 6 तो कितना 6, और कितना हो जाएगा 1, दैट इज माइनस का कितना होगा -164 इज द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी सिंपल। देखो निगेटिव पॉजिटिव को सेपरेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए लास्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, इसका आंसर आप लोग खुद से बताएंगे, वेट फर्स्ट फर्स्ट। आपका भी, आपका आंसर माइनस, आपका पॉजिटिव में है, आपका निगेटिव में है। चलो हम बता देते हैं फिर क्या है। देखो बहुत पॉजिटिव निगेटिव तुम लोग बोल रहे हो, देखो तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, इट इज, देखो नेगेटिव के साथ कर लेते हैं, पॉजिटिव के साथ कर लेते हैं। निगेटिव में है कितना, इट इज सर माइनस कितना है 580 598 है, ठीक है। और क्या निगेटिव में माइनस का 48 है, और माइनस में क्या है तुम्हारा 4 है, और पॉजिटिव में क्या है सर, अरे रिजल्ट पॉजिटिव होगा, बहुत बड़ा नंबर है पॉजिटिव, देखो तो 956 है ना, और क्या है प्लस का 44 है, यही ना। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले क्या होगा कहानी, यही ना। देखिए पहले तो इसको समझो कैसे होगा ये। देखो इस तीनों को ऐड करना है ना, इस 4 में से 2 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और इसको दे देंगे 2 तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो गया माइनस का 650। आगे डायरेक्ट ये माइनस में आया, और इधर चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर हम इसको 4 दिए ऐड तो कितना होगा 60, और 900 में फिर 60 होगा, 48 करेंगे तो कितना होगा, सिंपल सा सर होगा 1000। अब बताओ बड़ा वैल्यू पॉजिटिव में है, छोटा वैल्यू निगेटिव में है, कितना होगा प्लस का 350 होगा रिजल्ट, 350 इज द आंसर। नेगेटिव कैसे आ गया था आप लोग का, अरे वाह क्या बात है, इतना गलती, यस सर गलती करके आप लोग बोल रहे हैं सही है, हैं आसान क्वेश्चन में गलती हो गई आप लोगों से, शुरुआत में गलती कर दिए थे यहीं पर ना। हाँ अच्छा 598 लिख दिए थे, तो 598 तो है ही। अच्छा इतना बड़ा चमत्कार कीजिएगा, तब क्वेश्चन ही गलती लिख दे रहा है नहीं। चलो बाबू आगे बढ़े क्या, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। लिख दे रहे हैं VBI, ये क्या तुम्हारा ये VBI है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है क्या है सर, n + 6 = 0 है। अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे इसको, आप लोग ना दो तरीका सीखो इसको, n + 6 = क्या है तुम्हारा 0 है, ठीक है। हमको क्या निकालना है यहाँ से, n निकालना है, क्या निकालना है हमको, n निकालना है। डोंट राइट राइट नाउ एवरीवन, लुक हियर, आपको क्या निकालना है, n निकालना है। हमको सिर्फ n से मतलब है, n कह रहे हैं सर n हमारा यहाँ पे रहे, बाकी ये +6 ना खत्म हो जाए। करते क्या है ना, करते क्या है कि इस +6 में अगर -6 कर ले तो गायब हो जाएगा। अब मेरे पास सुनना आप लोग एक बात और, अगर ना एक काम करें हम लोग, हमारे पास होता है LHS बराबर होता है RHS, ठीक है ना सर, इस रूल को फॉलो करना चाहिए कुछ चीज़। लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 8 = 8 है, बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 8 में से अगर 3 घटाएं, दोनों तरफ 8 में से 3 घटाएं,
तो रिजल्ट अभी भी बराबर होगा, हाँ या ना? 5/5 तो हो गया। यहाँ पर ना एक बात बताया गया है कि अगर आप LHS RHS में अगर रूल को फॉलो कर रहे हैं, बीच में इक्वल टू है, अगर इक्वेशन बना हुआ है तो आप बस इतना ही मानो LHS RHS बराबर होता है। तो जो काम हम LHS में करेंगे अगर वही काम RHS में करेंगे तो सही रहेगा, गलत नहीं होगा। तो अगर हम एक काम करते हैं, -6 इधर लगा देते हैं, इधर भी लगाना पड़ेगा, क्या होगा वैल्यू देखिए। हम लिखेंगे क्या, एडिंग, एक तरीका ये भी है, एडिंग -6 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ये आप लोगों को बच्चा की तरह सिखाना है, इसीलिए सिखा रहे हैं बोथ साइड। क्या रिजल्ट आएगा देखिए, n+6 तो पहले से था, बोलो हाँ या ना? इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं, -6 ऐड कर रहे हैं, प्लस अंडर ब्रैकेट -6 कर लो, है ना, प्लस अंडर ब्रैकेट -6 कर लो, इक्वल टू 0 प्लस अंडर ब्रैकेट -6। ठीक है, अब इसको सिंपल करें तो वैल्यू क्या आएगा, n+6, ये क्या होगा तुम्हारा -6 इक्वल टू कितना, 0 -6, ये तो n प्लस माइनस कट जाएगा ना, प्लस का 6 माइनस का 6 कितना हो गया, 0, कितना हो जाएगा n बराबर यहाँ पर कितना, 0 - 6 मतलब कितना, -6 हो गया आंसर। एक तरीका ये भी है, या फिर अगर आप स्मार्ट तरीका लगाएंगे तो क्या होगा रिजल्ट, वो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे सर, बस एक बार जान जाओ, रूल जान जाओ, रूल कि अगर हम साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इफ़ यू चेंज द साइड देन साइन विल बी चेंज्ड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, n+6 बराबर क्या है, 0 है, इस 6 को इधर उठा के ले आओ तो कितना होगा, n बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट -6 हो गया आंसर, एक लाइन में खत्म। लेकिन अभी आप लोग बच्चे हैं तो आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना ठीक है ना, है ना? ये तो बहुत 2 लाइन का है ना? 2 लाइन का है, साइड चेंज साइन चेंज। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड नन, है ना? हाँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इट इज सर 8 + n है, क्या है सर, बराबर 0। ठीक है, अब अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर ये प्लस n आ गया बाद में, कोई बात नहीं, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको तुम उल्टा भी कर सकते हो, n+8 बराबर 0, सही है, इसका मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है। बता रहे हैं कैसे, अगर 2+3, तो अगर हम 3+2 लेते कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोथ आर सेम, बस तुम्हारे ऊपर है ना, कि तुम चीज़ों को कितना आसान बना पा रहे हो। अब रहा सर कि हमको 8 इधर से हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड में -8 ऐड कर लेंगे, तो क्या होगा, n+8 है ना, तो -8 कर लेते हैं, इधर क्या होगा, 0 - 8 कर लेते हैं। ये काम हम दोनों तरफ किया, तो वैल्यू क्या हुआ, ये कट के कितना होगा, 0, तो मतलब n+0 इक्वल टू कितना, 0 - 8 मतलब कितना, -8 मतलब कितना, n बराबर हो गया। क्या सॉल्व हो पाएगा, बहुत आसान है ना। आइए कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या बोला गया है सर, क्या है क्वेश्चन, n प्लस अंडर ब्रैकेट -4, अरे कोई बात नहीं सर, -4 इक्वल टू क्या, 0, यही ना। तो सिंप्लीफाई करने में क्या होगा रिजल्ट, n -4 बराबर क्या हो गया, 0, दोनों साइड में क्या ऐड करना पड़ेगा, +4 ऐड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली, n -4 + 4 इक्वल टू क्या, 0 + का 4, रिजल्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, कट जाएगा, n बराबर क्या हो गया, +4 हो गया, आंसर हो गया। लास्ट वन, इट इज -11 + n इक्वल टू क्या है सर, 0। ठीक है, इसको हम सुधार दे अगर, क्या लिखेंगे, n माइनस का 11 इक्वल टू क्या, 0, दोनों साइड में 11 ऐड कर लेते हैं, तो कितना होगा, n - 11 प्लस क्या, 11 इक्वल टू क्या, 0 प्लस का 11, तो फिर क्या होगा, कट जाएगा, रिजल्ट 0, n बराबर क्या होगा, 11, हो गया आंसर, हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान था, कितना आसान था, बहुत आसान था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल।